हम पढ़ रहे हैं ख़त रसद की मुंतकिली, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर रसद का बढ़ना या चढ़ना, राइज इन सप्लाई को हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रसद का गिरना या घटना, फॉल इन सप्लाई। रसद का गिरना या घटना, फॉल इन सप्लाई के भी 2 केसेस हैं। पहली सूरत, फर्स्ट केस, शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली वाक़या ना हो, दीगर अवामिल की वजह से रसद कम हो जाए, इसे रसद का गिरना या घटना कहते हैं। दीगर अवामिल में, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया, दीगर अवामिल में लागत पैदाइश है, तरीक़ा पैदाइश है, महसूलात हैं, टैक्सेस। अगर इनमें तब्दीली की वजह से रसद पहले से कम हो जाए गिवन प्राइस के ऊपर, तो उसे हम रसद का गिरना या घटना कहेंगे। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड ड्यू टू अदर फैक्टर, इट्स फॉल इन सप्लाई। टेबल्स, प्राइस, फर्स्ट सप्लाई या पहली रसद, प्राइस 20, रसद 40, प्राइस 40, रसद 60। टेबल पर प्राइस और सप्लाई को जाहिर किया। प्राइस 20, सप्लाई 40, पॉइंट ए हासिल हुआ, प्राइस इंक्रीज़ हो गए 40, सप्लाई में भी रसद में भी इजाफा हो गया, पॉइंट बी हासिल हुआ। पॉइंट ए और बी को मिलाने से सप्लाई कर्व S1 हासिल हुआ। अब कीमत तब्दील नहीं हुई, कीमत वही की वही है, 20 और 40। गिवन प्राइसेस के ऊपर रसद पहले से कम हो गई है, ठीक है। ये 40 की जगह क्या हो गई है, 20। पहले हमारी जो 20 प्राइस के ऊपर रसद थी वो 40 थी, अब ये कितनी हो गई है, 20 हो गई है। और 40 प्राइस पर पहले रसद या सप्लाई 60 थी, अब 40 हो गई है। तो 20 पर 20, पॉइंट ए से मैं ए डैश पर मुंतकिल हो गया हूँ। अब रसद मेरी 20 है, प्राइस भी 20 है। पहले 20 प्राइस के ऊपर रसद मेरी 40 थी, अब कितनी हो चुकी है, अब 20 हो चुकी है। इसी तरह 40 पर पहले रसद 60 थी, अब 40 हो जाएगी। मैं बी पॉइंट से बी डैश पॉइंट पर आ जाऊँगा। ए डैश और बी डैश को मिलाने से कर्व हासिल होगा, जिसका नाम क्या है, S2, जो कि पहले वाले कर्व से लेफ्टवर्ड या बाईं जानिब है। इसी तरह जिस तरह हमने ये टेबल बनाया, इसी की हम इस टेबल और डायग्राम की वजाहत भी लिखेंगे। इन दोनों टेबल्स को हम एक टेबल्स में भी बना सकते हैं। जैसा कि प्राइस दी गई है 40, 20, 40। फर्स्ट सप्लाई, पहली रसद 40, 60, रसद कम हो गई गिवन प्राइस के ऊपर, 40 से 20 और 60 से 40। दूसरी सूरत, सेकंड केस, शय की कीमत में इजाफा हो मगर रसद में इजाफा ना हो, बल्कि रसद कांस्टेंट रहे, इसे भी रसद का गिरना या घटना कहते हैं। कीमत में इजाफे के साथ रसद में इजाफा होना चाहिए था, पर कीमत में अगर इजाफा होने के साथ रसद कांस्टेंट रहे, तो इसे भी रसद का गिरना या घटना कहेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बट क्वांटिटी रिमेन सेम, इट्स आल्सो कॉल्ड फॉल इन सप्लाई। टेबल, फर्स्ट कॉलम में कीमत दी गई है 20 पर सप्लाई 20 है, 40 कीमत पर सप्लाई 40। टेबल पर कीमत और रसद को जाहिर किया, सप्लाई कर S1 हासिल हुआ। अब कीमत में इजाफा हो गया, कीमत 20 से कितनी हो गई है, 40 हो गई, और 40 से क्या हो गई है, 60 हो गई है। जो कीमत 20 थी वो बढ़कर क्या हो गई है, 40, और जो 40 थी वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, 60 हो गई है। बट सप्लाई क्या है, वही कांस्टेंट है, 20 एंड 40। पहले 20 पर सप्लाई क्या थी, 20, अब ये प्राइस बढ़कर क्या हो गई है, 40 हो गई है।
तो मैं ए पॉइंट से ए डैश पर मुंतकिल हो जाऊंगा। इसी तरह ये प्राइस 40 बढ़कर क्या हो जाएगी, 40 से बढ़कर ये 60 हो जाएगी। मैं बी पॉइंट से बी डैश पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। ए डैश और बी डैश को आपस में मिलाया कर्व S2 हासिल होगा, जो कि पहले कर्व S1 से लेफ्ट वर्ड है या वो बाईं जानिब है। इसी तरीके से हम इन दोनों टेबल्स को, टेबल ब्लू और ऑरेंज को, ये एक टेबल में भी हम इसको शो कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइस 20 एंड 40, सप्लाई 20 और 40, प्राइस इंक्रीज हो गई 20 से 40 और 40 से 60, बट सप्लाई मेरी क्या रही, कांस्टेंट रही। अगर हम ये थर्ड टेबल बना देते हैं तो हमें ये दो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने टेबल और डायग्राम को बनाया वैसे ही हम इनकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। रसद में तग़य्युरात के असबाब, कॉजेज़ ऑफ चेंज इन सप्लाई। अभी हमने देखा कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से रसद में तब्दीली आती है। सबसे पहले अशिया की कीमत में तब्दीली, चेंज इन प्राइस से सप्लाई या रसद में तब्दीली आ सकती है। चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत पैदाइश में तब्दीली से। चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, तरीका पैदाइश से। साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंसी तरक्की हो जाए। चेंज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी, खाम माल और मशीनरी की कीमत में तब्दीली आ जाए। मुल्की हालात में तब्दीली आ जाए, पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। नागानी हालात व कुदरती आफात, नेचुरल डिज़ास्टर है या क्लाइमेट्स जो चेंज आते हैं उनकी वजह से। महसूलात में कमी पेशी, चेंज इन टैक्सेस, ज़राए मवासलात की तरक्की, डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मौसमी हालात में तब्दीली, चेंज इन वेदर की वजह से भी जो रसद है, सप्लाई है, उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। हम पढ़ रहे थे रसद में तग़य्युरात या रसद में तब्दीलियाँ किन किन फैक्टर की वजह से आती हैं, उनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। इंशाअल्लाह कल हम रसद की जो लचक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।